खेलदास कोहिस्तानी साहब, आप वफाकी वज़ीर हैं, आपके ऊपर भी हमला हुआ जब आप सिंध के अंदर ट्रैवल कर रहे थे और लोगों ने आपके गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, आपकी पार्टी PMLN के ख़िलाफ़ नारे लगाए। अब बात यह है कि आपका मंसूबा मैंने पढ़ा है, उसके अंदर तो ये 6 कनाल थे नहीं, तो ये सडनली आपको ऐसा आइडिया आया कैसे जो जाके पूरे पाकिस्तान के अंदर इतना अनपॉपुलर हो गया? बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात ये कि जो मेरे पे हमला हुआ है या जो कुछ किया गया, ये एक मैं समझता हूँ इंतशार है, शरपसंदी है। एहतजाज करना, राय इज़हार करना हर किसी को हक़ है, ये जमहूरियत है और एहतजाज हो भी रहा है। इस वक्त भी बबल और बाईपास सखर में एहतजाज चल रहा है, तो हम उनके वकला का एहतजाज का एहतराम करते हैं, सिंध की आवाम के मैंडेट का और एहतजाज का एहतराम करते हैं। जो बात आप कह रही हैं कि ये कैनाल ये नहीं थे, देखें ये ग्रीन इनिशिएटिव का क़याम जो आया है निगरान हुकूमत में, इन सूबों ने ज़मीनें दी है। और इससे पहले जब हमारी हुकूमत थी, आपको पता 16 माह PDM की, जिसमें सब हम शामिल थे, हमने SIFC का क़याम हमने कानून साजी करके की है। हमने ग्रीन इनिशिएटिव, जैसा हम समझते हैं ग्रीन इनिशिएटिव एक अजीम मंसूबा है, पाकिस्तान की जो जदीद ज़राअत है उसमें उसका बड़ा इस मंसूबे से फ़ायदा होना है। अब जो पानी के मामले पे या कैनालों के सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिंध की आवाम समझती है कि हमारे हिस्से से ये पानी लिया जाएगा, तो हम इस मामले को मुशावरत से, खुशअस्लूबी से, कोई एक तरफा हमारी हुकूमत फैसला नहीं करेगी। नहीं तो एकनिक के अंदर कैंसिल कर दें आप जाके? एकनिक में आया ही नहीं है। एकनिक के एजेंडा में तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर है, वो कहते हैं कि आप इसको कैंसिल करें। नहीं, देखें, इस मंसूबे को कैंसिल करें, फिर बात करेंगे। जब सिंध हुकूमत ने एतराज़ किया तो इसका एजेंडा का एकनिक का हिस्सा नहीं बनाया गया। मुझे बताएं, एकनिक की मंजूरी, CCI की मंजूरी के बगैर ये मंसूबे, CCI का आप लास्ट कॉल क्यों नहीं कर रहे? कैनाल का आगाज़ कैसे हो सकता है? अब देखें ना, नहीं, मगर आप जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसकी मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे? देखें, ये मामला एक आईनी मामला है, ये एक टेक्निकल मामला है, ये एक, अब इसमें सियासत भी इन्वॉल्व हो गई, सियासी मामला भी बन गया है। हम वफाक की तरफ से, हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म की पॉलिसी स्टेटमेंट आई कि हम कोई एकतरफा फ़ैसला नहीं करेंगे। आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने राना सनाउल्लाह, जो उनके मुशीर हैं, हमारे वफाकी वज़ीर है, सीनियर लीडर है, उनको हिदायत की। और राना सनाउल्लाह साहब की मेरे से भी सुबह बात हुई थी जब मैं सिंध का दौरा करके आया हूँ, तफसीली हमारी गुफ्तगू हुई। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव ये भी लिया है कि जो पीपल्स पार्टी के अलावा स्टेक होल्डर है, जिसमें SUP के ज़ैन शाह है, कौमी अवामी तहरीक अयाज़ लतीफ़ अली जो है, JUAF के राशिद सुमरो साहब हैं, वकला के जो बाहर हाई कोर्ट बार है, कराची बार है, जो बाकी सियासी जमातें हैं जो सिंध में इस वक्त एहतजाज में हैं, या आज तक किसी ने उनसे बात नहीं की। ये कई महीनों से सिंध हुकूमत ने भी उनको ऑन बोर्ड नहीं किया, वफाक ने, हमने भी उनको ऑन बोर्ड नहीं किया। एक उनकी राय है, एक उनका हक है, वो एक बात कर रहे हैं, एक मुतालबा के खिलाफ है। बिल्कुल, सब हैं, सब देखें, वो भी खिलाफ है, पीपल्स पार्टी भी खिलाफ है। तो फिर हम यही कह रहे हैं कि इस पे हम बातचीत करके, इसका मुशावरत से जो भी मामला है इसका खुशरसूबी से हल निकालें। हमने कौन सा 1 इंच हमने बना दिया या वफाक ने कोई मंजूरी दी है? अभी तक तो नहीं दिए ना, जब तक एक सूबे का जो इतरा। आपको एक बात में आपकी जाने फिर से आती हूँ।